एमएसपी पर मनीष तिवारी का ये कहना है कि आपकी सरकार प्रोक्योरमेंट से बचना चाहती है, इसीलिए आप लिखित में ये गारंटी नहीं देना चाहते हैं। तो मनीष तिवारी जी देखिए, सबसे बड़ी, हाँ, मैं मनीष तिवारी जी का ये जो कथन है वो सबसे बड़ा झूठ इसलिए है क्योंकि मैंने अब भी आपके लाइव इस शो पे आपको प्रमाण दे दिया है। क्या मनीष तिवारी का ये मानना है कि देश के वो 33 लाख किसान झूठे हैं जो एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ अपने धान की खरीदी करवा रहे थे? क्या मनीष तिवारी का ये कहना कि एमएसपी ऑपरेशन सफलतापूर्वक भारत सरकार नहीं कर रही है झूठ नहीं है अंजना जी? जब 60,000 करोड़ से ज्यादा रुपया सितंबर के बाद 5 दिसंबर तक इन 33 लाख किसानों के खाते में सीधा गया है, क्या मनीष तिवारी इस बात को झुटला सकते हैं? बिल्कुल नहीं झुटला सकते। क्या वो इस बात को झुटला सकते हैं कि 336 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है सरकार ने 33 लाख किसानों से? बिल्कुल नहीं झुटला सकते, क्योंकि एक खरीद, जैसा कि मैंने कहा, 60% ये किसान तो पंजाब से हैं, प्राइवेट प्लेयर्स पंजाब की मंडियों में हुआ उठा रहे हैं। तो क्या मनीष तिवारी पंजाब की व्यवस्था को झूठा? क्या मनीष तिवारी, अंजना जी, क्या मनीष तिवारी अब पंजाब की व्यवस्था को झुटला रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के पीछे वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को किसान का संरक्षण, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फार्मर्स को उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, उन पर एमएसपी की बंदिश नहीं होगी, वो अपने हिसाब से किसानों के मतलब जिसे आर्म ट्विस्टिंग कहा जाता है, हाथ मरोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान को इतना कम आंकते हैं अंजना जी। क्या किसान नहीं जानता कि उसका इनपुट कॉस्ट कितना है? क्या किसान नहीं जानता कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया बल्कि जिसपे अमल मोदी सरकार ने किया, क्या किसान नहीं जानता कि उसकी उपज में उसका कितना योगदान गया, कितने पैसे गए, और उसके ऊपर 50% या फिर 100% जो किसान की इच्छा है वो उस भाव पे अपना सामान बेचे? क्या मनीष तिवारी का या कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत का किसान इतना जागृत नहीं है? और मैं, अगर आप बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हूं, महाराष्ट्र में धुले जिले में एक किसान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, इस बिल के पारित होने से पहले दरबदर की ठोकरें खा रहा था। मकई की उसने अपनी उपज को बेचा, 3 लाख रुपए का उसका बकाया था, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बिल के आने के बाद उस किसान ने इस बिल का सहारा लेके अपने लोकल प्रशासन में शिकायत दर्ज की। बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान से अगर आप फसल खरीदते हैं तो आपको 3 दिन में पैसा चुकाना पड़ेगा। उसी बिल के उसी एक क्लॉज का संरक्षण पाकर उस किसान का भुगतान हुआ उस प्रदेश में जहां पर विपक्ष की सरकार है। मनीष तिवारी उस किसान के इस कथन को झुटला सकते हैं? लेकिन अब चुनौती है किसानों को समझाने की। सरकार किस हद तक जाने को तैयार है? क्या इस बारे में कुछ भी आप बताने की स्थिति में है? क्योंकि कल कृषि मंत्री से भी मुलाकात है, आज अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री, वो कह रहे हैं तीनों कृषि बिल वापस लीजिए। क्या सरकार संशोधन की ही बात किसानों को समझा रही है? ये समझौता जो किसानों से होना है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, स्मृति जी? अंजना जी, मेरा, क्योंकि आपका प्रश्न जो है टूट टूट कर आ रहा था आपके इस कैमरा टीम के माध्यम से, मैं जितना सुन पाई हूं उसके संदर्भ में इतना कहना चाहूंगी। लोकतंत्र की आधारशिला है संवाद, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चर्चा। भारत सरकार में ना सिर्फ सर्वोच्च पदों पर आसीन मंत्रीगण, ना सिर्फ हमारे भारत सरकार के अधिकारी, बल्कि भारत सरकार ने आज से 6 साल पहले डिजिटली भी एक माईगव के माध्यम से व्यवस्था कर दी थी, ताकि देश का न सिर्फ किसान बल्कि साधारण नागरिक हर विषय पर, पॉलिसी हो या कानून हो, उस पे भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित कर सके। तो मेरा यह मानना है कि एक सफल, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र की सबसे बड़ी ये ताकत यह है कि देश का एक साधारण किसान देश के कृषि मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर सकता है। और यही किसान जब विपक्ष को अपील करता है कि कृपया आप हमारी चर्चाओं को, हमारे विषय को पॉलिटिकली हाईजैक मत करें, तो विपक्ष इसी किसान की अनदेखी करती है, अनसुनी करती है।